Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th के विद्युत रसायन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये तीसरा सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ा था और कंप्लीट भी किया था तथा उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। यदि न्यूमेरिकल में कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम का अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। हाँ, इसका जो PDF है वो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे रसायन रूम जब आप डालेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड करके उसका नोट्स बनाएं आप लोग। हमारा चैप्टर विद्युत रसायन, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया ही गया है, इंट्रोडक्शन हो गया। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर 5 कारक हैं। ताप है, माध्यम की सान्यता है, आयनों का विलायकीकरण है, आयनों के मध्य लगने वाले बल हैं, माध्यम का तनुता है। अब ताप से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई बर्तन लें हम और इस बर्तन में हम कोई विलयन भरे हुए हैं, कोई विलयन भर दें। अब विलयन भर दें, अभी ये ठंडा विलयन है तो ठंडे विलयन में जो आयनों की चालकता होती है वो चालकता बहुत कम होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम ठंडा पानी जो फ्रिज में रखा हो उसे निकाल के लेके आएँ तो उनके आयनों की चालकता दूसरी होगी। और यदि उसी पानी को गर्म कर दें, गर्म करने का मतलब हम गैस पे रख के उसको हीट दे दें और हीट देने के बाद उसके आयनों को देखें तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि उसके आयन क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। अब गमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ताप मिल रहा है और ताप जब हम किसी भी चीज़ को देंगे तो उनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। अब भैया जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनकी जो चालकता है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो भी गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी में यदि किसी को सुला दिया जाए, कहे भैया सो जाओ बहुत गर्मी में, तो क्या वो सो पाएगा? नहीं, वो उठ के इधर से उधर भागेगा, उधर से इधर भागेगा। क्यों भागता है? क्योंकि गर्मी लगती है और उस इंसान के जो कण हैं, कणों से मिलकर ही पदार्थ बनता है या इंसान बने हैं, तो वो गति करने लगते हैं और इंसान भी गति करता है। तो यही सेम नियम हमारा विलयन पे भी लागू है कि यदि कोई विलयन है और वो ठंडा है तो उनके अणु भी शांत होंगे, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो उनकी चालकता भी कम होगी। अब चालकता को हमें बढ़ाना है तो उन्हें क्या कर दें? गर्म कर दें, ताप कर दें, ताप बढ़ा दें। तो ताप बढ़ाने पर आयनों की चालकता बढ़ जाती है। ठीक। सेकंड पॉइंट हमारा है माध्यम की सान्यता। अब सान्यता किसे कहते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए पानी बह रहा है ऐसे, तो पानी जब बहता है तो पानी में बहुत सारी परतें होती हैं, दिख रही हैं ना आपको, 1 परत, 2 परत, 3 परत, बहुत सारी परतें होती हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर ऐसे बहती रहती हैं कि हमको दिखती नहीं है, तो जॉइंट दिखाई पड़ती हैं। पानी को अगर हम देखें तो ऐसे जॉइंट दिखाई पड़ेंगे, हमें कोई परत उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक दूसरे के ऊपर पानी एक परत के ऊपर दूसरी परत ऐसे फ्लो करती रहती है। अगर हम ध्यान से देखें, नदियों में अगर आप लोग नहाए होंगे तो नदी का जो ऊपरी जल स्तर होता है, यानी ऊपरी परत जो है नदी का, वही पानी ज़्यादा गतिशील होता है। अगर आप नीचे जाएंगे जैसे जैसे, नीचे के पानी की जो प्रवाह होती है वो ऊपरी परत की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। अगर शांत जल है तो एकदम ना के बराबर नीचे जो प्रवाह है वो होगी, यानी नीचे जो हमारा पानी होगा नदी में उसकी प्रवाह ही, यानी उसकी चालकता ही क्या होगी, लगभग ना के बराबर होगी। अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं सान्यता की। क्या है सान्यता? तो सान्यता जो है, मान लीजिए ये द्रव हैं, द्रव के बहुत सारे पृष्ठ हो गए, तो द्रव के 2 पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सान्य बल कहते हैं। द्रवों के 2 पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सान्य बल कहते हैं। अगर द्रवों में सान्यता का गुण न पाया जाए तो एक बार कोई द्रव बहना प्रारंभ कर दे तो वो बहता ही रहे,
वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग फर्श पे पानी डालते हैं, तो पानी डालने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है, पानी रुक जाता है, या फ्लो से डाल रहे हैं। तो अगर वो रुक रहा है तो किसके कारण, श्यान बल के कारण। और अगर उसमें वो श्यान बल ना हो या सान्यता का गुण ना पाया जाए तो वो कभी रुके ही नहीं। तो दो द्रवों के सतहों के मध्य लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं तथा उनके इस गुण को श्यानता कहते हैं। अब श्यानता का मान जितना ज़्यादा होगा, श्यानता का मान जितना ज़्यादा होगा, चालकता उतनी ही कम होगी। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम दूध लें, हम लोग क्या लें, दूध ले लें, दूध ले लें एक बर्तन में, और एक बर्तन में हम लोग जैम ले लें, और बात करें, पूछें कि इन दोनों में किसकी चालकता ज़्यादा। अब चालकता से मतलब है कि यदि हम दूध को ज़मीन पर डालें या जैम को ज़मीन पर डालें तो कौन बहुत तेज़ी से बहेगा, तो जाहिर सी बात है दूध बहेगा। क्यों दूध बह रहा है, क्योंकि इनके आयनों के मध्य या दो द्रवों के पृष्ठों के मध्य लगने वाले जो सान्य बल है वो कम है, लेकिन यहाँ पर श्यान बल का मान ज़्यादा है। श्यान बल का मान ज़्यादा तो श्यानता ज़्यादा, यहाँ पर श्यानता कम, तो श्यानता कम तो चालकता ज़्यादा, श्यानता कम तो चालकता ज़्यादा। तो यदि श्यानता का मान कम होगा तो चालकता ज़्यादा होगी, श्यानता का मान ज़्यादा होगा, जैसे जैम, अगर जैम गाढ़ा तो होता है तो जाट गाढ़ा है, तो इनके द्रवों के मध्य जो श्यान बल होगा वो भी ज़्यादा होगा, बल का मान ज़्यादा भैया, तो चालकता कम। तो माध्यम की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो श्यानता बढ़ने पर चालकता घट जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर दूध और जैम का एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे तो चालकता को श्यानता के टर्म में स्पष्ट करना ज़्यादा आसान होगा, इसमें कोई हमें याद करना नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, दूध की श्यानता कम तो चालकता ज़्यादा, जैम की श्यानता ज़्यादा तो चालकता कम। अगला टॉपिक हमारा है आयनों के विलायकीकरण पर। अब आयनों के विलायकीकरण से क्या मतलब है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक सोडियम आयन है इतना बड़ा सा, हमारे पास एक सोडियम आयन है इतना बड़ा सा, Na+ आयन है हमारे पास। तो एक सोडियम का धनावेश हमारे पास है इतना बड़ा। अब अगर हम इसे किसी विलयन में डाल दें तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, धनावेश जो है वो क्या करता है, ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यदि इसमें कोई ऋणावेश है तो वो ऋणावेश इनको चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा। अब इनके ऊपर क्या आ गया, ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश, पूरा का पूरा जो हमारा ये आयन था वो उदासीन हो गया, लेकिन धनावेश को चारों तरफ से घेर कौन लिया, ऋणावेश। सिंपली आप ये मान सकते हैं कि अगर हम किसी बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल पानी में चली जाए और उसको पानी से निकाल कर हम लोग बालू पर रगड़ें तो उस बॉल के ऊपर बालू चिपक जाता है। ठीक, तो बॉल हमें कुछ मोटा और कुछ भारी भी दिखाई पड़ने लगता है। सेम ऐसे आयनों के साथ भी है कि यदि हम आयनों को किसी विलयन में डालें तो यदि वो धनावेशित हो रहा है तो ऋणावेश उसके चारों तरफ आ जाएंगे, ऋणावेश है तो धनावेश चारों तरफ आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा आयन इतना बड़ा सा था पहले Na, तो अब कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, यानी उसका साइज बढ़ गया। और भैया जिसका भी साइज बढ़ जाएगा उसकी चालकता वैसे ही घट जाएगी, मतलब कि जो जितना ज़्यादा मोटा उसकी चालकता उतनी ज़्यादा ही कम। तो विलय के अणुओं पर विलायक के अणुओं का जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई विलायकीकरण की, कि कोई विलय है और इस पर विलायक का अणु चिपक जाए तो वो क्या कहलाएगा, विलायकीकरण कहलाएगा। और विलायकीकरण बढ़ने पर, विलायकीकरण बढ़ने का मतलब इस पर जितना ज़्यादा आयन चिपकेंगे तो विलायकीकरण बढ़ गया इनका, तो विलायकीकरण बढ़ने पर चालकता घटती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोटा हो जाता है उसकी चालकता उतनी ही ज़्यादा घट जाती है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला है फोर्थ, आयनों के मध्य लगने वाले बल पर। अब आयनों के मध्य जो बल लग रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भैया बल से हम जानते हैं, मान लो एक अणु ये है और एक अणु ये है, इन दोनों के मध्य में जो बल है, अगर बल का मान ज़्यादा है तो ना भैया ये कहीं जाएंगे ना कहीं ये जाएंगे, तो बल अगर अधिक होगी तो चालकता घट जाएगी, सिंपल समान है। लेकिन अगर इनके बल में इनके मध्य जो बल लग रहा है उस बल का मान ही कम होगा तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो यदि कोई दो अणु हैं, दो आयन हैं और उनके मध्य लगने वाला बल अधिक है
तो दो लोग हैं या दो कण हैं, अगर उनको ज़्यादा तगड़े से कोई बांधे हुए है तो ज़्यादा तगड़े से अगर हम जोड़ लिए हैं, उनके मध्य लगने वाला बल ज़्यादा है तो उनको छुड़ाना आसान नहीं होगा, यानी चालकता उनकी घट जाएगी। बचपन में आप लोगों ने वो कहानी सुनी ही होगी कि लकड़ी वाली, एक लकड़ी टूट गई, दो लकड़ी टूट गई, पिताजी ने 4 लकड़ी दी तो टूटी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मध्य में बल अधिक था। तो यही कारण यहाँ भी है कि बल का मान अगर अधिक है आयनों के मध्य तो उनकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो बल का मान अधिक तो चालकता कम। अब तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता घट जाती है। अब ये जो तनुता है इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग अपनी व्याख्या की। इसके बारे में हम लोग वही पढ़ते हैं। अभी इतना जान लेते हैं कि तनुता अगर बढ़ेगी, तनुता बढ़ने का मतलब हो गया कि विलयन में विलय के कणों की संख्या घटना। ऐसे मान लो हम शरबत बना रहे हैं तो पानी में अगर हम 100 ग्राम चीनी डालते हैं तो तनुता ज़्यादा होती है, और 2 कड़िया 1 चम्मच चीनी डाल दें थोड़ा सा बहुत तो तनुता बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, तनुता बढ़ने का मतलब विलय के कणों की संख्या का घटना। तो तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है? तो भैया मान लीजिए एक कमरे में 4 लोग घूम रहे हैं, ठीक है, और उसी कमरे में एक आदमी को रखा जाए तो अकेला आदमी ज़्यादा दिशाओं में घूम सकता है 4 की अपेक्षा। 4 होंगे तो टकराव हो जाएगा और वो इधर से उधर जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर है कि तनुता अगर बढ़ जाएगी, तनुता बढ़ने का मतलब विलय के अणुओं की संख्या का घटना। बढ़ने का मतलब बढ़ नहीं जाएगा कि हाँ अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या घट जाएगी। मान लो पहले इतने अणु थे तो अगर हम तनुता बढ़ने की बात करें तब उसमें 2-3 ही अणु रह गए, इतने ही अणु बचे। तो तनुता बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अभी हम लोग तनुता पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं इसका। तो पहला हमारा है ताप। ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगी, पानी वाला एग्जाम्पल याद रखनी है आप। माध्यम की सान्यता, इस पर क्या होगा? तो जैम और दूध का एग्जाम्पल याद रखेंगे। दूध की सान्यता कम, चालकता ज़्यादा, जैम की सान्यता ज़्यादा, चालकता कम। थर्ड है आयनों के विलायकीकरण, तो बॉल और बालू का एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो विलायकीकरण बढ़ने पर चालकता घटेगी, या कोई मोटा आदमी याद रखना कि कोई मोटा हो जाएगा तो चालकता घट जाएगी उसकी। आयनों के मध्य लगने वाले बल पर, लकड़ी वाला एग्जाम्पल याद रखना है हमको कि जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा चालकता घट जाएगी, और तनुता बढ़ने पर भैया चालकता बढ़ेगी। तनुता को हम लोग और स्पष्ट से आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लें तनुता की, तनुता की, ठीक। तो हम लोग बात किए ही, अगर हम कोई विलयन बना रहे हैं, ये कोई विलयन है, इसमें जल भरा है और इसमें हम लोग विलय मिला रहे हैं। विलय हम लोग मिलाए पहले बहुत ढेर सारा, ये सब क्या है? विलय, ये सब विलय है। इसमें जो दिख रहा है ये सब विलय हो गया हमारा। ऐसे दूसरा ही विलयन है, एक विलयन और है, एक विलयन और बनाए, और इसमें जो हम लोग विलय मिलाए हैं उसमें जो विलय है वो 2-4 ही कण हैं विलय के। अब अगर हमसे कोई पूछे कि किसकी तनुता ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे जाहिर सी बात है तनुता इसकी ज़्यादा है। तनुता ज़्यादा होने का मतलब उसमें विलय के कणों की संख्या का कम होना, और तनुता किस में कम है? तो इसमें कम है। तनुता कम होगी तो सांद्रता ज़्यादा होगी, तो इनकी सांद्रता ज़्यादा है और इनकी सांद्रता कम है। अब हम लोग तनुता के बारे में पढ़ेंगे कि तनुता बढ़ाएंगे तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया अगर तनुता बढ़ेगी, जैसे यहाँ बढ़ रही है, अब इनको अभिगमन करने के लिए इधर भी डायरेक्शन है, इनको अभिगमन करने के लिए इधर भी डायरेक्शन है, इनको अभिगमन करने के लिए इधर भी डायरेक्शन है, किधर भी गमन ये कर सकते हैं। तो अगर ये आसानी से गमन कर सकते हैं तो इनकी चालकता क्या होगी? अधिक होगी। ये हम लोग इतनी बातें जान पाए। साथ ही साथ इसके आगे भी है कि ये तो बात हो गई केवल चालकता की, लेकिन हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है? केवल चालकता नहीं पढ़ा, विशिष्ट चालकता भी पढ़ा है हमने। विशिष्ट चालकता भी पढ़ा, विशिष्ट चालकता पढ़ा हमने, ठीक है। विशिष्ट चालकता पढ़ा, तुल्यांकी चालकता पढ़ा हमने। साथ ही साथ हम लोगों ने मोलर चालकता भी पढ़ा है, मोलर चालकता भी पढ़ा। तो ये 3-3 चालकता हो गई। एक की तो बात हो गई, एक चालकता की
कि तनुता बढ़ने पर ये वाली जो चालकता है ये क्या हो जाएगी, केवल चालकता। चालकता कह दें या चालकत्व कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसकी तो बात हम लोग जान पाए कि तनुता बढ़ेगी तो चालकता इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन इन तीनों की बात नहीं हुई। तो भैया इन तीनों की बात भी हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। तो विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जिसमें बताया गया कि तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन विशिष्ट चालकत्व तनुता बढ़ने पर घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि यहाँ जो आयनों की संख्या है वो घट जाएगी। तो चालकत्व का जस्ट अपोजिट क्या हुआ? विशिष्ट चालकत्व हुआ। अब हमारा बचा ये दोनों, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो हम मान लेते हैं कि हम लोग कोई विद्युत अपघट्य का विलयन बना रहे हैं, और वो विद्युत अपघट्य हमारा है KCl का। अगर हम KCl को विलयन में डालें जल में, तो K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। अब हम ये भी जानते हैं KCl एक प्रबल लवण है। प्रबल लवण है तो ये पूर्णतः विलयन में घुल जाएगा, यानी पूर्णतः ये K प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा। यानी अगर हम एक चम्मच KCl डाल रहे हैं जल में, तो पूरा का पूरा एक चम्मच आयनित हो गया, उसमें कोई भी आयन बचा नहीं। यानी ये जो पूरा का पूरा KCl था कन्वर्ट किस में हो गया? K प्लस में और Cl माइनस में। ठीक, K प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारा KCl था वह पूर्णतः आयनित हो गया। अब जब ये पूर्णतः आयनित हो गया तो इसकी तनुता के बारे में हमें अध्ययन करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे अनंत तनुता की। अब अनंत तनुता से क्या मतलब है? अनंत तनुता से क्या मतलब? क्या इसमें कोई विलय ही नहीं होगा? अनंत तनुता से क्या मतलब हुआ? उल्टा लिख दिए। आ पूरा ना, आधा ना और ता। अब ये अनंत तनुता से क्या मतलब है? तो अनंत तनुता का मतलब हो गया कि यदि हम कोई विद्युत अपघट्य किसी विलयन में मिलाते हैं और वो क्या होता है? पूर्णतः आयनित हो जाता है। कोई विद्युत अपघट्य मिलाए और वो पूर्णतः आयनीकृत हो गया, तो जल की अगर हम और अधिक मात्रा मिलाते हैं और वह पुनः अब आयनित नहीं होता है, तो इस स्थिति को या इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? अनंत तनुता कहेंगे। मतलब कि हम लोग जल में मिलाए इसको KCl को मिलाए तो ये K प्लस में टूटा और Cl माइनस में टूटा, लेकिन पूर्णतः नहीं वियोजित हुआ। थोड़ा जल और मिलाए, थोड़ा जल और मिलाए, ऐसे मिलाते मिलाते 1 लीटर मिला दिए। अब एक ऐसी स्थिति आई कि ये पूर्णतः आयनित हो गया, K प्लस और Cl माइनस में टूट गया, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य था। अब अगर हम और जल मिलाएं तो जब बचा ही नहीं KCl, तब वो कहाँ K प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो वह जो अधिकतम स्थिति हुई जिस पर पूर्णतः जो हमारा KCl था K प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो गया, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे अनंत तनुता। यानी अब कोई आयन बचा ही नहीं वियोजित होने के लिए। ठीक है, तो वह अवस्था कहलाएगी अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर यदि हम लोग मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात करें, तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या हो जाएंगे? यदि हम अनंत तनुता हो गया। अब अगर इनकी हम चालकता की बात करें, तुल्यांकी चालकता की और मोलर चालकता की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग गो टू स्लाइड्स। ठीक, तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकताएं बढ़ जाएंगी। ठीक, क्यों बढ़ जा रहे हैं भैया? क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा आयन था या हमारा जो KCl था वो पूर्ण वियोजित हो गया। ठीक, इसलिए वहाँ समझाना पड़ा इतना कि अनंत तनुता का मतलब वो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया। अब कोई K प्लस और Cl माइनस हमें अधिक जल मिलाने पर मिलेगा नहीं, क्योंकि पूर्ण वियोजित हो गया है। यानी हमारा जो KCl था प्रबल विद्युत अपघट्य, वह पूर्णतः आयनित हो गया है। और इस स्थिति में जो तुल्यांकी चालकता होगी और जो मोलर चालकता होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, तो फिर से समझ लेते हैं हम लोग कि वैद्युत अपघट्य अगर कोई है और उसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे हैं तो सांद्रता अधिक हो जाएगी, यानी तनुता अगर कम हो रही है उसकी, ठीक है, तनुता बढ़ रही है, ठीक है, तो तनुता बढ़ने पर जो तुल्यांकी चालकता है और जो मोलर चालकता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये बात हो रही है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। हम लोग यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात नहीं कर रहे हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कौन करेंगे? कोलराउस जी करेंगे, और वो कोलराउस का नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोलराउस का नियम, पेन कहाँ चला गया ये, तो हम लोग कोलराउस के नियम का अध्ययन आगे करेंगे, ठीक। तो तनुता के बारे में हम लोगों ने कुछ मोटी मोटी सी बातें पढ़ी कि तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता बढ़ती है। अब चालकता कौन कौन सी बढ़ रही है? तो सभी चालकता बढ़ेगी सिवाय एक को छोड़कर, और वो सिवाय में कौन सा है? एक विशिष्ट चालकता है, यही घट जाएगी क्योंकि आयनों की संख्या घट जा रही है और सब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, चाहे वो तुल्यांकी चालकता हो, चाहे वो मोलर चालकता हो, चाहे वो चालकता हो, ठीक। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या घटने पर इनको आवश्यक स्थान प्राप्त हो जा रहा है। अभी किसी को प्रॉब्लम है तो एक भैया केवल घट रही है विशिष्ट चालकत्व, और सभी बढ़ेंगे, ठीक। आगे हम लोग बढ़ें तो मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए, डिबाई और ओनसेगर आए, दो वैज्ञानिक, और इनका साथ किसने दिया? हकेल ने। तो इन्होंने मोलर चालकता और सांद्रता में संबंध स्थापित किया। मोलर चालकता को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू वी का मतलब हो गया ज्ञात तनुता पर तुल्यांक मोलर चालकता, और म्यू नॉट का मतलब हो गया अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। चाहे आप नॉट लिख दीजिए, चाहे आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, बहुत सारी किताबों में इनफाइनाइट भी लिखा मिलेगा आपको। तो ज्ञात तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गया। सी हमारा सांद्रता हो गया, कंसंट्रेशन, और बी हमारा स्थिरांक है। अगर हम इन लोगों के मध्य में संबंध देखें तो सिंपली से हमें ये संबंध कहीं प्रूफ नहीं करना है, केवल याद रखना है कि म्यू वी जो है, यानी ज्ञात तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है, मोलर चालकता है, वह अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस बी अंडर रूट सी के क्या होगा? बराबर होगा। यही डिबाई, ओनसेगर और हकेल ने दिया है। बहुत बार आईआईटी में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है सीधे सीधे समीकरण की डिबाई, ओनसेगर तथा हकेल के समीकरण के बारे में बताइए, या मोलर चालकता तथा सांद्रता में किन संबंधों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है पक्षांतर कर दें, इसको इधर भेज दें तो प्लस में आ जाए, इधर आएगा तो प्लस में। तो सिंपली हमें एक फार्मूला याद रखना है, म्यू वी बराबर म्यू नॉट माइनस बी अंडर रूट सी, ठीक। चलिए, यहाँ तक बात हो गई हमारी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में और ओनसेगर, डिबाई और हकेल के फॉर्मूले के बारे में। तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन, ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने पर चालकता घटेगी, विलायकीकरण बढ़ने पर चालकता घटेगी, अणुओं के मध्य लगने वाले बल बढ़ने पर चालकता घटेगी, तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी, सभी बढ़ेंगे, केवल विशिष्ट चालकत्व घटेगा, केवल विशिष्ट चालकत्व घट जाएगा, ठीक। ओनसेगर और डिबाई तथा हकेल ने कौन सा नियम दिया? तो म्यू वी बराबर म्यू नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। अब बात है कोलराउस के नियम की, तो कोलराउस का नियम जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।